हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज मनीष यादव। स्वागत है आप लोग का इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है न्यू लाइट मेडिको विद्या मंदिर। अब तो कन्वर्ट हो गया न्यू लाइट विद्या मंदिर में। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने वाले। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या चीज़ है? वही तीन चीज़ें। कार्बोक्सिलिक एसिड नाम होगा, या तो इसका स्ट्रक्चर होगा, या तो उसका फार्मूला होगा। फार्मूला के बाद क्या आने वाला है वो बता दीजिए। एक मिनट। हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड आज होने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड दो चीज़ें होने वाली हैं। एक ये तुम्हारा नाम होता है, ये आपको पता होनी चाहिए, पहली बार बता दिया तो बता दिया। फिर उसके बाद हमारी एक चीज़ और आती है, क्या आती है? COOH। अगर कोई कहा कि COOH को तोड़ो या स्ट्रक्चरल में तोड़ो, कैसे आप तोड़ने वाले हो? जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन होता है, हमारा सारा का सारा सिंगल बॉन्ड में ही होता है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा के अपना कार्बन का कम बना लेते हैं। बट COOH तो कोई तोड़ने को बोले तब क्या करोगे आप? तो वैसे करना है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये आपकी स्ट्रक्चरल फॉर्म होगी। आप चाहो तो ये हटाओ, ये लगा दो, बस, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी सेकेंडरी सफिक्स क्या होने वाली वो हम लोग देख लेते हैं। सेकेंडरी सफिक्स ये आपको याद होनी चाहिए, हमने लिखा दिया, आपके नोट्स में होनी चाहिए, और आपको रटा रटाया माइंड में आपके फिक्स होनी चाहिए कि इसकी सेकेंडरी सफिक्स क्या होती है। हमारी होती है ओइक एसिड। ये हमारा सबका भाप होता है। हर प्रायोरिटी ऑर्डर में जब बोलेंगे कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक साइनाइड एमाइड नाइट्राइड साइनाइड नाइट्राइल आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हम लोग कम से कम 20 पढ़े या 15 पढ़े होंगे, उससे कम तो नहीं पढ़े हैं। उनमें सबका भाप यही होता है। हम लोग कैसे जानेंगे? जब हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले होंगे तब इस बात पर चर्चा करेंगे कि प्रायोरिटी ऑर्डर कैसी होगी। जैसे कि कार्बोक्सिलिक ये हो गई, अपनी नाइट्राइल आ गई, अपनी OH ग्रुप आ गई, तब इन लोग में सबसे बड़ा सुपीरियर कौन होने वाला? जैसे कि ये सुपीरियर हो जाएगा, आपकी बाकी की बाकी जो आएंगी वो इन्फीरियर हो जाएंगी, मतलब सबसे कम। जैसे कि घर में पापा की चलने वाली है, पापा इज ए सुपीरियर, हम लोग एक इन्फीरियर, बस। ये सुपीरियर, बाकी जो आएंगे इनके नीचे सब इन्फीरियर होंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है। पापा मतलब पापा, फिर बात खत्म। बाकी कितने लोग आ रहे हैं उससे हमसे मतलब ही नहीं है। पापा हैं तो सुपीरियर बोलो, इनके अकॉर्डिंग सारी काम चलने वाली है। बाकी जो 5-7 होंगे और वो सब्सटीट्यूएंट हो जाएंगे, मतलब बेटे हो जाएंगे। मैंने पहले ही बता दिया था इस बात को, तो हमारी क्लियर होगी। 1 मिनट का पॉज दीजिए, हम लोग कुछ सवाल करते हैं उसे समझते हैं। आज कम से कम 2 हम लोग पढ़ेंगे। हर रोज 10 मिनट 5 मिनट पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता। हम लोग आज 2 ग्रुप पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? पहला तो ये, एक और रहेगा, तो वेट करिए। वेट कहाँ करना है आपको, बस। हाँ भाई देखो, आप लोग समझो इस बात को। हमारे सामने 2 सवाल आ गए हैं। दोनों सवाल में हमारा COOH का एक सिंगल ग्रुप है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसमें भी वही है। तो करेंगे कैसे वो बता दीजिए आप लोग। तो देखिए, पहले जैसे कि मैंने बोला, सबसे बड़ी ग्रुप होती है, हेड है अपने फैमिली के, इस पूरे फैमिली की हेड यही है। तो कैसे करने वाले हम लोग? देखो, जहाँ भी COOH दिखेगा आपको वहीं से कार्बन स्टार्ट कर लेना है। इनके बगल जाके खड़े हो जाओ, फिर अब 2 यहाँ करो। अब देखो, 2 के बाद 3 इधर करो, 4 करो, लेकिन हमको 4 तक मिल रहा है। लेकिन उधर जाएंगे हम तो 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, तो हम जाएंगे इधर। सही, इधर हम नहीं जाने वाले। क्यों? क्योंकि इधर छोटी रिंग मिलने वाली है, छोटी चैन मिलने वाली है, या छोटी प्रिंसिपल कार्बन चैन मिलने वाली है, तो हम इधर नहीं जाएंगे। हम इसको अपना मान लेंगे सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि बेटा। सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर हो गया। अब मैं उसको कैसे करने वाला हूँ? हमने कल बताया था, पहले पहले सब्स्टिट्यूएंट, वर्ड रूट, फिर सफिक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ठीक है, फिर लिख दीजिए। क्या है? मेथ है, एथ है, तो मतलब एथाइल। हम सर एथ लिखे, एथाइल लिखे, एथेन लिखे। देख भाई, इसमें कंफ्यूजन आता है, आई एम श्योर, मैं पक्का हूँ कि आपका इसमें कंफ्यूजन आता होगा, कुछ लोग को नहीं आता होगा। देखो, आप सुनो, जैसे कि आप CH3 बनाओ और CH3 बनाओ, क्या एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है? हाथ बनाता है।
ये कार्बन, एक कार्बन अंदर बना लिया, बाकी 3 हाइड्रोजन बना लिया, हाँ बना लिया। अगर मैं यहीं एक हाइड्रोजन कम करूँ, CH2 कर दूँ, क्या एक एक इसका बॉन्ड फ्री हो गया? हाँ, फ्री हो गया। तो मैंने क्या बोला, अगर एक हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे तो वो एन से आइल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मेथेन था, अब मेथाइल हो जाएगा। मेथीन था या एथीन था, मेथीन नहीं होता, एथीन होता है, क्योंकि कभी भी डबल बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन के बीच में ही प्रेजेंट होगी, तभी मानी जाएगी। जब एथीन होगा, जब उसका एक हाइड्रोजन छीन लोगे आप, तो वो एथेनाइल में हो जाएगा। और फिर 3 बॉन्ड वाला कहाँ जाएगा? एथाइनाइल में जाएगा। ओके, क्लियर हो गया आप? उम्मीद करता हूँ नहीं आया, फिर बताना, बता दूंगा क्लियर एकदम डायग्राम के थ्रू। वो छोड़ो, सुनो, इथाइल हमारा हो गया। हाँ सर, इथाइल तो हो गया। अब बनानी कैसे? एक ये हो गया, बाकी इधर जाननी थी कितने कार्बन। सर टोटल 5 कार्बन है। तो कितने पे था ये? हमारा 2 पे था इथाइल, और कुछ नहीं है, नहीं है। तो पूरा को क्या लिखोगे आप? वर्ड लिखोगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड सारे के सारे, हाँ सिंगल बॉन्ड सारे के सारे हैं। एन, एन हो गया। अब क्या आने वाला? पहले पे ओइक आने वाला है, यहाँ ओ एक एसिड आने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा मैं क्या बताने वाला था, और मैं बता दिया, पूरी की पूरी सोल्यूशन बता दिया आपको। अब आप दूसरा वाला एक बार क्या करो, खुद से ट्राई करो। नहीं आता, मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक मतलब थोड़ी सी हट के बताता हूँ आपको, समझ में कैसी आनी चाहिए। 1 मिनट का पॉज दो, फिर बताता हूँ आपको। हाँ तो भाई आजा, देख ले आप लोग, फिर से समझ लो। ये हमारी क्लियर होगी? हाँ क्लियर होगी। इस पे आते हैं। देखो मैंने कल बोला था आपको कि जहाँ ऑक्सीजन दिखे मार दो गोली। क्यों गोली मारना? क्योंकि ये वाला कार्बन होता ही नहीं है। हाँ ये भी पता है, ये भी कार्बन हमारा होता ही नहीं है। तो इतना पार्ट हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। हमारे यूज का नहीं है। हमारा कार्बन ये रहा, हमारा कार्बन ये रहा, हमारा कार्बन ये रहा। ये ऑक्सीजन था, इसलिए हम पूरे इस कार्बन को बना देते हैं एथ। एथ कहाँ से आया? एक कार्बन, 2 कार्बन से एथ आया। और ओ एक्स वाई कहाँ से आया? इथॉक्सी, हमारा ऑक्सीजन से आ गया। तो इस कार्बन पे हमारा जो नंबरिंग होगा, वहाँ इथॉक्सी आ गया। ठीक है, हमने बोला कि हमारे घर के सबसे बड़े सदस्य COOH है, यानी कि पापा। ठीक, COOH हमारा हो गया। अभी COOH जहाँ होगा उसके बाद ही आप प्रिंसिपल चुनो। तो इधर आते चले जाओ। 1 हो गए, 2 कर लो, 3 कर लो, आप 4 कर लो, 5 कर लो, 6। यानी कि टोटल प्रिंसिपल कार्बन जो हमारी बन गई है, वो कुल टोटल 6 कार्बन की बनी है। हमारी टोटल 6 कार्बन की बन गई है। हम यहीं से अब क्लियर कर देंगे। हमारी अभी सवाल की जो सेशन आती थी वो रुक गई है। क्यों? क्योंकि वो उस दिन लाइव कट गई थी, तो फिर गड़बड़ हो गया। मैं लाऊंगा लाइव सेशन से, अब कराऊंगा, बिना टेंशन के रहो आप। सुनो, ये हमारी 6 की हो गई? हाँ हो गई। पहले हम ये मिथाइल लिखें या इथाक्सी लिखें? सर यम जो आती है वो बाद में आती है। क्यों? ABCDEFGHIJKLMN। हम कल पहले इसको लिख ही देंगे जब कराएंगे केमिस्ट्री वाले। देखो आप, पहले कौन आ गया? ई आया, ये रहा, ई आ गया। बाद में हमारी मिथाइल आती है, ये रहा। तो हम पहले इसको उठा लेंगे। अब देखो, इससे इतने बेसिक से कोई बताता भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपकी क्लियरिटी पूरी आ जाए। मतलब पहले ये उठाना है ना, तो इसको मिटा दो आप। हाँ मिटा दिए हम। तो कितने नंबर पे है? सर 5 नंबर पे। 5 पे क्या लिखना है? इथॉक्सी। अच्छा ठीक है, इथॉक्सी हमारी हो गई। 4 पे क्या आने वाली है हमारी? 4 पे हमारी आने वाली है मिथाइल। मिथाइल आ गई हमारी। अच्छा, मिथाइल आ गई। अब क्या करनी है हमको? वर्ड रूट लिखनी है। वर्ड रूट कितनी है सर? 6 की कार्बन की है। तो 6 कार्बन क्या होती है? हेक्स होती है। हेक्स। अब सारी सारी सिंगल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, क्या है सर? सिंगल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं है। तो सिंगल बॉन्ड की क्या लिखने वाले हैं हम लोग? एन। अगर हम लोग एन लिख दिए हैं, फिर क्या लिखने वाले हैं? हमने कल बताई थी, ये गलती हम लोग करने वाले हैं। अब प्लीज फाइंड आउट उसमें करके इसमें बताता हूँ। अब क्या लिखेंगे? हमारे प्रेजेंट होती है ओ एसिड। हमारी क्लियरिफाई हो गई है सवाल दोनों में, जवाब हो गए। प्लीज क्या गलत हुई वो बता दीजिए एक बार। हम तो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, हम कर लिए, वो हमारी ई होती है। जैसे किसी ने बोला सर मैंने कर लिया, मेरी ये ई हमारी नहीं होने वाली।
फिर बोला हम नहीं करते, आप बता दीजिए देखो ये ई नहीं होगी। तो कुछ लोग नए होंगे तो सर ई क्यों काट दिए, क्यों काट से मिल जाती, कोई मिल जाती रैंडम, की लाइव तो है नहीं, लाइव भी रैंडम ही मिलती है। ई क्यों काट दिया, देखो ई के बाद हमारी पहली जो वावेल लेटर आने वाली है वो वावेल से स्टार्ट हो रही है। किससे, हमारी ई के बाद आने वाली जो वर्ड है या अल्फाबेट है वो हमारी वावेल से स्टार्ट हो रही है। इस चक्कर में ई की बलि चढ़ जाएगी, और ई की बलि चढ़ गई तो काम खत्म हो गया, ये हमारी मिट जाएगी। आप चाहोगे तो ए नोइक एसिड लिख लो, जैसे कि ये ए नोइक एसिड। आप चाहो तो इतने पार्ट मिटाओ, ये उठाओ उसमें चिपका दो, आपकी इच्छा। ठीक, कोई भी विदाउट लेक्चर आप इस बात को ना समझना चाहे, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगी। और आपकी लेक्चर यहाँ समाप्त होती है, बड़ा कम पढ़ा रहे हैं, 10 मिनट का ही 2 ही सवाल एक टॉपिक पे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सवाल फिर से कराऊंगा। मैं चाहता हूँ क्लैरिफाई, आपकी क्लियरिटी आ जाए। देखो ये इथॉक्सी आ गई थी, इथॉक्सी से बड़ी कोई ग्रुप नहीं आती है। अब जैसे कि नाइट्रो आ जाएगी, मिथाइल आ जाएगी, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ज्यूटाइल जो भी आने वाली वो आएंगी, बट इतनी भी लंबी चैन नहीं आने वाली, आपके सिलेबस में नहीं है। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, मैंने शेड्यूल फिर से फिक्स कर ली है, बना ली सब कुछ। ठीक, तो उसमें हम लोग कैसे करने वाले, लाइव से ही करने वाले हैं। हम लोग टोटल कितने, क्लास तो हमारी पूरी चल नहीं रही है, हमारी केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक और फिजिक्स चल रही है। हम लोग 10 सवाल इसके, 10 सवाल इसके, टोटल 20 सवाल रोज करने वाले। बट हमारी वो क्लास जो पुरानी रह गई है 30 सवाल के लिए, हम शायद 11 सवाल या 12 सवाल करा के छोड़ दिए थे, 13 हो गई थी, क्योंकि अगले सवाल में हम लोग 2 और कर लिए थे। तो इस वजह से हम लोग 13 नहीं 10 से ही शुरू करेंगे, मतलब 20 सवाल हमारे बचे हैं अभी। ठीक, हम लोग 20 सवाल फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत उसके बाद हम लोग शेड्यूल फिर से बना देते हैं। जैसे हमारा 7 बजे केमिस्ट्री आ जाती है, 8 बजे फिजिक्स, वैसे हमारी लाइव भी आ जाएगी। हम लोग 4 बजे लाइव रख लेते हैं शाम को, वो सबसे बेहतर टाइम होगा। ठीक, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, नमस्ते, और मिलते हैं फिर से इस लेक्चर के साथ, नहीं नहीं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।